लव कनेक्शंस की बात हो तो मुझे लगता है कि मैं क्वालिफाइड हूँ। सो थैंक यू। जो हमारी ख़ास मेहमान है इसके लिए वो भी एक रीज़न था कि मैं यहाँ पे आऊँ, वो खुद बहुत खूबसूरत हैं। मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर शेफाली बत्रा, मुंबई से आई हैं, सीनियर साइकियाट्रिस्ट एंड माइंडफुलनेस बेस्ड CBT कंसल्टेंट। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर शेफाली बत्रा। थैंक यू शेफाली पेरी। यहाँ जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा, चूँकि प्यार की बातें हैं और प्यार दूर से महसूस नहीं होगा, तो आप लोग प्लीज़ आगे आ जाइए। यहाँ बैक बेंचर्स को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, प्लीज़ आगे आइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशोक मित्तल, आप लोग प्लीज़ आगे आ जाइए। I think there's no one who doesn't want to talk about love. या तो लाइफ में है और है तो प्रॉब्लम्स हैं और नहीं हैं तो you're कैसे looking हो? out for it. I think there's Please come forward. everyone looking out for love. You know, in relationships, sometimes out of their relationships, the world is changing, and we'll talk a little more about that. सब लोग आगे आगे, प्यार में ताकत बहुत है। अच्छा, यहाँ जितने भी हस्बैंड हैं उन सब की तरफ से पहला क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा, और जो लोग इस वक्त टेलीविज़न पे देख रहे हैं उनकी तरफ से भी। हर हस्बैंड को एक ही शिकायत सुनने को मिलती है कि शादी के बाद प्यार कम हो गया है। प्यार का कोई पैमाना है, कोई पैरामीटर है डॉक्टर शेफाली कि ये 50 ml का था, अब 40 ml रह गया है, अब 30 ml रह गया है, 20 रह गया है? कैसे ये पैमाना कैसे तय होता है? आपने ml क्यों कहा? आपने minutes and hours and days and months क्यों नहीं कहा? It's a measure. इस सब ml वाले हैं। दैट मीन्स शादी के बाद हम अल्कोहल पीना ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हम घर से भाग रहे हैं, बीवी से भाग रहे हैं, प्रॉब्लम से भाग रहे हैं. दैट्स अ गुड क्वेश्चन. बट आई फील द होल कॉन्सेप्ट की टेक फॉर ग्रांटेड, जब शादी हो गई मतलब शुरुआत में कितना हम चेज़ करते हैं, फॉलो करते हैं, कितना हम करते हैं हमारे पार्टनर को खुश रखने के लिए. आई थिंक फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम मेल्स एज वेल एज फीमेल्स इन द रिलेशनशिप. आजकल ऑफ कोर्स वी आर क्रॉसिंग, यू नो, लीविंग दोज बाउंड्रीज. वी हैव सेम जेंडर रिलेशनशिप्स टुडे, सेम जेंडर मैरिजेस इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. बट जो आपका सवाल है कि यू थिंक कि सिर्फ वाइफ्स हस्बैंड से पूछती हैं कि समय कम हो गया है? बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन इन माई प्रैक्टिस, मैं 90% ऑफ माई प्रैक्टिस इज रिलेशनशिप्स. मेरा फर्स्ट हाफ जो हस्बैंड के लिए है, क्योंकि आप बैठे वाइफ की हैं तरफ से यहाँ. मैं सेकंड हाफ में पूछूंगा. आई हैव अ फीलिंग दैट टेकिंग फॉर ग्रांटेड सच की एक चीज़ है कि अब शादी हो गई है, अब नॉट नाइस टू से बट घर की मुर्गी. सो समटाइम्स यू जस्ट दाल फील मैगी कि हो गई है. आप वेजिटेरियन हैं. बट द क्वेश्चन इज़ कि हाउ डू वी कीप दैट स्पार्क अलाइव, कि हम कितना समझते हैं कि शादी क्या है. लीगली मैरिज इज़ अ legal use, lawful use of the human body for procreation. That is the legal definition of marriage, जब हमने medicine में पढ़ा था. But I think marriage obviously is way beyond that. It is not just about kids. There are plenty of couples who don't have kids. But मेरे हिसाब से जब हम अपनी satisfaction, अपनी खुशी, जब हम सोचते हैं कि ये एक चेक मार्क हो गया, जैसे शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर वो जिम्मेदारी पूरी हो गई. सो आई डोंट थिंक हम अपनी भी इमोशंस का उतना ख्याल रखते हैं, इसलिए हम अपनी रिलेशनशिप पे थोड़े लैक्स और लूज़ हो जाते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ तो ठीक है. इट्स एक्चुअली कॉल्ड रूममेट सिंड्रोम, कि अब हम रूममेट्स जैसे हो गए हैं और वो भी ठीक है. बट यू डोंट हैव टू बी रूममेट्स, यू हैव टू कीप दैट लव अलाइव. क्योंकि हम सोचते हैं कि वो लव है, वो फ्लरिश नहीं हो रहा तो क्या बात है, लेकिन फिर भी जब तक वो प्लांट थोड़ा सा भी है तो ठीक है. एंड सो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसलिए ये कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं कि समय नहीं ग्रांटेड की है. जब बात होती है, यहाँ सब लोग अग्री करेंगे, जो नहीं करेंगे वो अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए होंगे, आई एम श्योर. तो सब लोग अग्री करेंगे ये कि जब हम लोग कोर्टशिप में होते हैं, रिलेशनशिप्स में होते हैं, वी डोंट मिस अ सिंगल कॉल, राइट? अग्री कर रहे हैं सब लोग? हाँ यू गो आउट ऑफ योर वे टू डू थिंग्स. हाँ. तो जब फ़ोन हम मिस नहीं करते और अगर बहुत बिजी भी हैं और अगर एक दो कभी मिस कर गए किसी मजबूरी के तहत, तो जो आपको पूछा जाता है तो हम बहुत पोलाइट होते हैं. आई बेबी यू नो ना, सेल्स मीटिंग, उसके बाद कंटेंट की मीटिंग, उसके बाद ये मीटिंग, उसके बाद वो मीटिंग. हम ट्राई करते हैं कि उसको प्यार से मना लें.
सेम थिंग जब शादी के 1 साल 2 साल 4 साल के बाद होती है तो हम कहते हैं अरे यार पता तो ऑफिस जा रहे हैं, काम होगा ना वहाँ। डॉक्टर साहब हंस नहीं रहे? मैं डॉक्टर साहब बहुत मेरा serious है। सुबह से रात आई एम डीलिंग विद रिलेशनशिप्स। I'm sure Dr. Shefali I ऐसे may be cases- dealing with anxiety, depression, but it's 99% because of relationship issues. So that's why I'm smiling because I hear this all the time. जी, मैं समझ रहा हूँ, इसलिए ये सवाल मैं इसीलिए करता हूँ कि हम थोड़ा इरिटेट भी होते हैं, मतलब हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अब तो वाइफ है, अब तो हस्बैंड हो गया, अब क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस ये बताता हूँ कि मैं क्यों ये सेशन कर भी रहा हूँ। हम ज़िंदगी में सीखते हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं और सीखते हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो फिर वो ज़्यादा गलती होती है। हमने एक रूल बनाया है रिलेशनशिप का, वो ये है, पहला रूल ये है कि वी वर फ्रेंड्स एंड वी आर स्टिल फ्रेंड्स। हम अगर लंच पे या डिनर पे जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि लंच पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, हम कहते हैं हम डेट पे जा रहे हैं। That's very good. और दूसरी चीज़ ये है कि हम जितने भी हस्बैंड्स हैं, हम सबसे बड़े कल्प्रिट होते हैं। वी द मेन आर कल्प्रिट। ये आप एक्सेप्ट अपनी करना बात ज़रूरी कर है। रहे हैं कि सबकी? मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, और जो नहीं मानते हैं वो ज़रूर यहाँ पे परेशान होंगे, आई एम श्योर। तो वी द मेन आर कल्प्रिट, हम जितनी जल्दी ये मान लें वो हमारे लिए अच्छा है। कुछ भी हो, सबसे पहले सॉरी हम बोलते हैं, और वो दिल से बोल दीजिए। सॉरी दिल से बोलेंगे, उसमें प्यार होगा। तो ये हमारा एक रूल है कि सॉरी मैं बोलता हूँ, और वी आर स्टिल It's a फ्रेंड्स। fixed rule कि आप बोलते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, तो गलती बड़ा करते हैं अच्छा ना, रूल है। गलती हम ही But- करते हैं ना एक्चुअली। मैंने पहले कहा कि वी द मेन आर कल्प्रिट, इसमें कोई शक नहीं है। एक लफ्ज़ मैं सुन रहा था यहाँ बार बार, Like, वुमेन it is एम्पावरमेंट। really very humble of you to say that, and I know you're. नहीं, मुझे लोग जोरू का गुलाम कहते हैं एक्चुअली। हेमलता अगर जी अग्री पूरी करेंगी। दुनिया अगर पूरी दुनिया होती गुलाम, देन आई थिंक हमें प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। Exactly. बट ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक दिस एक्सेप्टेंस कि लोग समझते हैं कि मैं कुछ गलती कर ही नहीं सकता, Very true. मैं गलत हो ही नहीं सकता, मैं गलत हो ही नहीं सकती। एंड आने से पहले भी आई वॉज वंडरिंग मैं लेट ना हो जाऊँ, बट आई वॉज इन अ रिलेशनशिप थेरेपी सेशन ओनली, एंड दिस कपल ऑफ माइन इज टेकिंग एंडलेस थेरेपी सेशंस, बट कोई बदल नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। तो जब तक वो रियलाइजेशन, वो इंसाइट जो हम कहते हैं, इंसाइड ओरिएंटेड थेरेपी इज़ अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ रिलेशनशिप एनालिसिस। जब तक हम रियलाइज़ नहीं करेंगे कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तब तक हम ठीक कैसे होगा, मतलब हम ठीक कैसे होंगे, रिलेशनशिप कैसे बदलेगी। तो रिलेशनशिप में ये बात कहती हूँ, इट इज़ नॉट, देयर इज़ नो कपल। I say there are two individuals who make the relationship, and two individuals who are happy will keep the relationship good. तो ये हम अपनी रिलेशनशिप कैसे सुधारें? रिलेशनशिप नहीं सुधारनी है, खुद को सुधारना है। जब तक हम कहते हैं कि वी आर गोइंग टू अ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट, we are going to do, I'm a psychiatrist who does therapies, so I go full circle in understanding दिमाग में क्या पैथोलॉजी है, हमारी क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, स्वाभाविक हम क्या गलत कर रहे हैं, बट लोगों को रियलाइज़ नहीं होता। वो सेशन पे सेशन चलता रहता है, दवाइयाँ लेते रहते हैं, नींद नहीं आ रही, गुस्सा आ रहा है, टेंशन आ रहा है, पर अपने आप को बदलना ज़रूरी है। या तो अलग रहो, दैट्स ऑल्सो फाइन। जब तक तुम अलग रहोगे तो झगड़ा नहीं होगा, बट साथ भी रहना है और झगड़ा भी करना है, तो उसका सुलझाव कैसे होगा? अंदर से रियलाइजेशन होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप, चूँकि आप रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं, तो किस तरह के केसेस, किस तरह की कंप्लेंट सबसे ज़्यादा आती हैं। लेकिन यहाँ सब लोगों को एक चीज़ पता है कि वाइफ्स कभी गलती करती नहीं है। वो एक ही गलती करती है, ये कहकर कि तुमसे शादी करे गलती कर दी मैंने। ये रियलाइज होता है सबको, लेकिन जो वाकई जेन्युइन केसेस आपके पास आते हैं, उनमें सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है? आई थिंक इट्स अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। इट्स एब्सोल्युटली कि अपनी अपनी मनमानी मुझे करनी है। थोड़ा दोनों अगर तरफ से या एक तरफ से? नहीं, दोनों तरफ से। आई गेट इट फ्रॉम द बोथ चलिए द आप लोग खुश हो जाइए पार्टनर्स। थोड़ा। No, really, I feel जितना हमारा culture open होगा, you will see women also coming up and bringing out their, of course, you say women have more complaints, but I also have a lot of men who say that they are not getting enough time from their partners, कि समय नहीं है, interest नहीं है, respect नहीं है। वो जैसे मेरा सवाल सिंपल सा होता है, साधारण सा सवाल कि आप क्या चाहते हैं? सबसे पहला सवाल रिलेशनशिप मेडिसिन में, रिलेशनशिप थेरेपी में, क्या आप साथ रहना चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता, इतनी लंबी कंप्लेंट्स की लिस्ट होती है, तो मैं पहले पूछ लूँ, एम आई सपोज टू वर्क टू गेटिंग यू ऑल टुगेदर, और एम आई सपोज टू गेट यू ऑल अपार्ट
amicably and happily. मैं दोनों करती हूँ. I see to it, my purpose is that everyone has to be happy at the end of it. And if you're not happy together, तो हम अलग ही क्यों ना हो जाएं. लेकिन ये ज़िद अटकी हुई होती है कि किसी को बदलना नहीं है. सो बिकॉज सब लोग इतने ज़िद्दी हैं, आई फील सारी प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होती है. आई विल नॉट से कि शादी एक कॉम्प्रोमाइज़ है, मतलब शादी भी नहीं कहो. टुडे वी हैव लिव इन रिलेशनशिप्स, पूरा फेस ऑफ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग. लेकिन थोड़ा बेंडिंग. इट्स नॉट कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटी हो, या मुझे छोटा होना चाहिए. ऐसे मेल फीमेल में कोई हम अंतर नहीं देख रहे हैं. लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मुझे जीतना है या मुझे अपने पार्टनर को जीतना है, मुझे रिलेशनशिप. क्योंकि जब हम युद्ध जीत लेते हैं तो हम रिलेशनशिप काफ़ी अक्सर में खो देते हैं. तो वो कॉम्प्रोमाइज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट कि कोई बड़ा या छोटा हो, बट क्योंकि हमें रिलेशनशिप रखना है. बिल्कुल. मतलब ये कि जो आपकी बातों से मैं समझ सका, रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ही ज़्यादा. और इसीलिए सुबह से मैं थोड़ा सा बेचैन था, और बेचैन इसलिए था कि एक लफ्ज़ है जिसको मैं बहुत हेट करता हूँ पर्सनली. आप लोग शायद अग्री करें ना करें, वो है विमेन एम्पावरमेंट. मैं क्यों हेट करता हूँ उसका रीज़न बताता हूँ. सच बताऊँ, आप तमाम लोग शायद अग्री करें ना करें, इट्स इंटायरली अप टू यू, लेकिन हम मर्दों की, हम लड़कों की औकात नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक वुमेन को भी एम्पावर कर सकें. रीज़न, जो माँ मुझे पैदा करती है, जिसकी गोद में बैठकर हम आसमान छूते हैं, हम उसको एम्पावर कर सकते हैं क्या? बट शी ऑलरेडी हैज़ अ लॉट ऑफ पावर. जो वाइफ है, 25 साल, 30 साल, 35 साल की ज़िंदगी छोड़कर, अपनी पहचान, अपना वजूद, अपना नाम, सब कुछ छोड़कर हमारी ज़िंदगी में आती है, घर को घर बनाती है, हम जैसे स्केलेटन को इंसान बनाती है, हम उसको एम्पावर कर सकते हैं क्या? बात आपकी इंडिविजुअल की नहीं है तारिक जी. आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन सी कि आप वुमेन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो झलक रहा है. इट इज़ वेरी एविडेंट. बट इफ़ यू लुक अराउंड इन द सिटी, हमारे देश में वही चेंज करना है. चेंज करना है, बहुत चेंज करना है. देखिए, Definitely. काफ़ी मैन जो एंटी फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं इफ़ विमेन वांट टू बी इक्वल, तो तुम्हें अलग से राइट्स क्यों चाहिए? वाई डू यू वांट सेपरेट सीट्स फॉर वुमेन एंड डिजेबल्ड? नाउ वुमेन एंड डिजेबल्ड, देयर इज़ नो कंपैरिजन दैट वुमेन इज़ इक्वल टू डिजेबल्ड, सो वी वांट सेपरेट सीट्स. बट सवाल ये है कि that handful of empowered women, I don't feel like a non-empowered woman. मेरी खुद की नानी माँ जो, she is no more, but she used to say कि my last name is Batra, I mean, तो she said तू एक बेटा है हमारे ख़ानदान का. She used to always say that कि तू बेटा है और तू बेटा ही रहना. I said हाँ नानी, मैं बेटा ही हूँ और मैं रहूँगी. You know, I am the only Batra left in my entire family because that's my last name. You know, everyone's last name has changed. बट सो देयर वॉज माई नानी माँ हु वॉज वेरी एम्पावरिंग टूवर्ड्स मी. लेकिन कितने लोग हैं आजकल, कितने लोग हैं जो, सारी मेरी फीमेल पेशेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम दे कम फ्रॉम अ स्लाइट मिडल, इवन दोज इन द अपर क्लास. उनकी यही है कि जब भी कुछ होता है तो हमारी मॉम, हमारी दादी, हमारी नानी जी कहती हैं थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सह लो. तो वो क्यों कहती हैं? दैट इज़ वॉट वी मीन बाय एम्पावरमेंट. क्योंकि हमारी जो सोच है, आपकी और मेरी सोच अलग होगी. आई एम श्योर इस रूम में जो भी बैठे हैं उनकी सोच काफ़ी प्रोग्रेसिव ऑलरेडी है. एंड एवरीबडी इन दिस रूम इज़ प्रो वुमेन, आई ऑलरेडी नो दैट. लेकिन हमारी मेजॉरिटी, हमारी जनता तो नहीं है वैसी. सो देयर वी नीड टू मेक स्पेस फॉर वुमेन बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु आर सफरिंग. देयर आर प्लेंटी हु नीड that empower, that supportive hand to pull them up to say that you have the power. तो So क्या हम उनके लिए उन लोगों को मेंटल इलनेस की कैटेगरी में रख सकते हैं जो एंटी फेमिनिस्ट है? मैं तो मुझे लगता है रखना चाहिए इनको. रखना चाहिए. मैं क्या कहते हैं एक्चुअली, डॉक्टर साहब? यू नो, मेरी मम्मी जब मैं साइकाइट्रिस्ट बनी वो कहती थी तुझे तो पूरी दुनिया ही पागल लगती है, दैट यू थिंक एवरीबडी इज़ क्रेजी. क्योंकि मैं हर किसी में कुछ ना कुछ देखने लगी कि ये ऐसे क्यों सोच रहे हैं, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं. आई हैव अ फीलिंग हम में से कोई भी नॉर्मल नहीं है. यू नो, नॉर्मल इज़ इफ़ वी आर कम्प्लीटली, खुद को भी हम रिस्पेक्ट करें, दूसरों को रिस्पेक्ट करें, दुनिया को पॉजिटिव नज़रिए से देखें. कौन पूरी तरह से ऐसे करता है? तो उस तरह से देखा जाए तो हम सब में कुछ ना कुछ दोष है. लेकिन जो क्राइम्स इतना आप देखते हैं अगेंस्ट वुमेन, जिस तरह से ओपनली यू सी कि वुमेन को कॉर्पोरेट्स में जगह नहीं दी जाती. मैंने एक रिसर्च की थी एक्चुअली, एक वीडियो बनाया था, माय नीस का एक प्रोजेक्ट था उसके कॉलेज एंट्रेंस में. तो मेल्स एंड फीमेल्स 5, 6, 7 साल की उम्र तक इट इज़ इक्वल
स्कूल्स में, प्ले स्कूल्स में उनकी इक्वल 50-50% मात्रा होती है। फिर जब तक 10वीं तक पहुँचे तो उसकी कम से कम 10 से 15% कम हो जाती है, द परसेंटेज ऑफ women गर्ल्स गेटिंग एजुकेशन। एंड एज वी मूव हायर अप, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में भी देखा जाए तो यू सी अबाउट 40% ऑफ वर्कर्स आर women, बट बाय द टाइम यू रीच CEO लेवल दैट नंबर ड्रॉप्स टू प्रॉबली लेस देन 10% और प्रॉबली इवन 5%। तो क्यों, क्या women केपेबल नहीं है कि वो CEO बन सकें? बट नहीं, द क्वेश्चन इज़ नहीं, ये थोड़ी मूडी हो जाएगी, ये किसके टैंट्रम्स होंगे, इसका टाइम ऑफ द मंथ में कुछ डिसीशंस ठीक नहीं होंगे, बट जो बायोलॉजी है वो है। व्हाई आर यू पुटिंग अस डाउन फॉर इट? सो आई थिंक देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग वे, वी स्टिल नीड टू गो फॉर एम्पावरिंग जितने वुमेन। कपल्स हैं जो एक्सपायरी डेट के करीब हैं, उनको छोड़कर उनको आप अगर क्विकली मैं कहूँ कि आप 2-3 सलाह दीजिए कि वो अपनी लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट करें और जो एमएल कम हो रहा है उसको एटलीस्ट बैलेंस कर सके, क्या क्विकली क्या आप सजेस्ट करेंगी? आई थिंक फॉर मोस्ट कपल्स टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, पहली बात अपनी रिलेशनशिप को प्रायोरिटी रखें। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, कि समय दें। इट इज़ नॉट कि 20 साल हो गए हैं मेरी शादी को तो अब मैं घर लेट पहुंच गया तो क्या, मैंने कहा पिक्चर पे जाएंगे और नहीं गया तो क्या। सो आई थिंक यू कीप अप टू योर कमिटमेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेक टाइम फॉर योर पार्टनर। जब भी कोई डिफरेंसेस हो तो ये नहीं देखें कि जीत कौन रहा है, आप अपने रिलेशनशिप को पहले ऊंचा रखें। सो मेक द रिलेशनशिप विन एंड नॉट मेक द इंडिविजुअल विन। एंड तीसरी बात, डू नॉट पुट योर पार्टनर डाउन इन फ्रंट ऑफ अ थर्ड पर्सन। ये लोग बहुत करते हैं, अपने फैमिली में बात करेंगे, बाहर बात करेंगे। इन थेरेपी आई थिंक इट्स ओके टू टॉक टू अ थेरेपिस्ट क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, बट इफ़ यू कैन सॉर्ट योर प्रॉब्लम ऑन योर ओन, आई थिंक दैट रिस्पेक्ट इज़ मेंटेन्ड। सो इफ़ यू फॉलो दिस, आई थिंक आपकी रिलेशनशिप सुखी रहेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर शेफाली। मुझे लगता है कि ये जो 3 चीज़ आपने बताई हैं हम सब जानते हैं लेकिन शायद उसको फॉलो नहीं अमल करते नहीं हैं। हाँ, करते। मुझे याद है काफ़ी साल पहले, मेरे ख्याल से 2004 या 5 में मैंने एक शो किया था। रैंडमली हमने जाकर कपल से पूछा था जिनकी शादी को 4 साल या 5 साल हुए होंगे, तो मैंने पूछा आपने आखिरी बार आई लव यू कब कहा है अपने पार्टनर को? एंड ट्रस्ट मी, दे वर नहीं, ब्लैंक। जैसे वो जोक आपने सुना होगा कि कभी भी किसी मैन की ड्रीम में उसकी वाइफ नहीं आती। क्यों नहीं आती, आई डोंट नो। But you know, incidentally, this is my book, and the book is circled around a theme of a couple. So the book is focused on sadness and emotion management. But इसके जो protagonist हैं book में थोड़ा Indian influence. The name of the couple is Jaya and Veer. So शोले बना रही हैं आप। but it is actually showing कि why was she sad? She was sad because of the relationship. You know, that's why it was just such a reflection of my practice कि मैं बहुत cases देखती हूँ, every form of mental health disorder, but more or less they are related to relationships. तो मैंने ये book का the story is coming around cognitive distortions and किस तरह से हम गलत सोचते हैं, but I themed it around relationships. So that's why I made it a point to just get it along, that you know, it's important that we understand the importance of relationships and किस तरह से उससे हमारी mental health पे काफ़ी असर होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शेफाली। फिर वही लास्ट में मैं कहूँगा कि जो 3 सलाहें दी हैं उसको मानिएगा और सुबह उठ के एक बार आई लव यू ज़रूर कहिएगा। Thank you. I personally start my day with saying I love you and end with I love you. Thank you so You much are an for being a inspiration. wonderful audience. Thank you, Dr. Shefali.